नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर इनकी जो पहली क्वेरी है तो उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि अभी तक शादी नहीं हुई, जो पसंद आते हैं वहाँ से रिप्लाई नहीं आता और इसी तरह से मैरिज लाइफ में डिले ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 10 साल से काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, मन चाहा परिणाम मिल नहीं रहा है और काम एक बार में होता नहीं है। अगर यहाँ पर हथेली में आप देखें तो यहाँ सबसे पहले भाग्य रेखा को अगर आप जज करें तो पाएंगे भाग्य रेखा में कहीं से कहीं तक कुछ कमी है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पर एक आइलैंड का साइन डेफिनेटली बना हुआ है जिस कारण से मन चाहा परिणाम नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर नॉर्मल लक लाइन को देखें तो ये लक लाइन में कहीं से कहीं तक कमी है ही नहीं। लक लाइन को आप उठा लीजिए, आप यहाँ पर सूर्य रेखा को देख लीजिए तो यहाँ पर भी आप पाएंगे कि कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं है। मैरिज के रिगार्डिंग जो जजमेंट देते हैं जुपिटर, यहाँ पर आड़ी रेखा है लेकिन इधर ट्रायंगल का भी साइन है जो बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस होता है मैरिड लाइफ के लिए या फैमिली लाइफ के लिए, ओवरऑल करियर के लिए। लेकिन सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रहा है, एक बार में काम क्यों नहीं हो रहा है, मन चाहा परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? तो ये एक प्रकार से पितृ के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा नाखुश होने के योगों को निर्मित करता है। जब हथेली में बहुत अच्छी रेखाएं हो और कहीं पर भी जाकर के एकदम एंड में आइलैंड का साइन बन जाए, जैसे आपकी प्योर लक लाइन के ऊपर ही बन गया है। लक लाइन क्या हो रहा है कि आपकी लाइफ लाइन से निकला हुआ है, यानी आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाया वो सिर्फ अपने मेहनत से पाया। इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और वो मेहनत आपने 100 नहीं 200% किया है, अपने हैसियत से भी ज़्यादा आपने अपने कर्म को किया है, मेहनत किया है। लेकिन परिणाम तब भी पक्ष में नहीं आ रहा क्योंकि एकदम एंड में आकर के आइलैंड का साइन बन गया है आपकी लक लाइन के ऊपर। तो आइलैंड या द्वीप एक ऐसा चिन्ह होता है जो किसी भी रेखा के अगर ऊपर आ जाए तो उस रेखा के शुभ परिणाम को तकरीबन ख़त्म ही कर देता है। या किस उम्र में आ रहा है उसको हम देख करके जज करते हैं कि ये उम्र में आपको तकलीफ ज़्यादा होगी या इस उम्र तक तकलीफ होगी। अब अगर ये आइलैंड बीच में कहीं होता तो उस समय तकलीफ होती, लेकिन ये एकदम सैटर्न माउंट पे आकर के विराजमान है। तो सैटर्न जो है हमको हमारे कर्म, पिछले जन्मों के कर्म या पूर्वजों को, पितरों को भी दर्शाते हैं, केतु भी दर्शाते हैं। तो यहाँ पर केतु का कोई बहुत ज़्यादा खराब रोल नहीं है, परंतु शनि जो कारक भाग्य के हैं तो आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ कमी परेशानी भाग्य की ही है। भाग्य का यह तात्पर्य होता है कि आपका काम सरलता से बनना। भाग्य अगर किसी का अच्छा है तो इन लोगों को पका पकाया चीज़ मिलता है या इनके किए गए कर्मों से इनको लाभ मिल जाता है। आपके केस में क्या हो गया, आइलैंड का साइन सैटर्न पे बन गया, तो इस कंडीशन में भाग्य का सहयोग मिल ही नहीं पा रहा है। जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं है, जिस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, जिस के रिगार्डिंग एफर्ट डाला, मेहनत किया, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। जहाँ पर खुद किसी को पसंद कर रहे हैं वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा और जहाँ से रिप्लाई आ रहा है वहाँ पसंद नहीं हो रहा। तो ये सारी जो खेल है ये सिर्फ भाग्य का है और इसको अगर ठीक करना है तो अपने पितरों को, पूर्वजों को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है कि जब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम अपने पितरों को, पूर्वजों को पूछ नहीं पाते, उनके लिए काम नहीं कर पाते और वो अगर दुखी हैं तो जीवन में हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाता, हमारे जीवन में प्रगति नहीं हो पाती। उनके ब्लेसिंग्स के बिना जीवन में किसी भी तरह की उपलब्धि मिल ही नहीं पाती। तो यहाँ पर आपको उनके रिगार्डिंग काम करना ज़रूरी है और सिर्फ यही एक रेमेडी करना है और कुछ करना ही नहीं है। यही एक रेमेडी है जो सारे के सारे जो ताले आपके लगे हुए हैं हर जगह वो खोल देगा और सारे के सारे काम झटपट बनना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको शनि का ही उपाय व्हाट्सएप पर भी भेज दिया जाएगा और जो पूर्णिमा और अमावस्या का जो सजेशन दिया जाएगा उसी दिन आपको मेनली वर्क करना है। वही दिन होते हैं हमारे पितरों या पूर्वजों के लिए और ये बस करते रहना है, इसमें लिमिटेशंस नहीं लगाना है। अब आपका भाग्य रेखा में है तो ये काम करने में भी आपको तकलीफ आएंगी, लेकिन आपने सिर्फ सोच लिया, श्रद्धा भाव रख लिया उनके लिए, तो भी कहीं ना कहीं आपको जीवन में लाभ मिलना या आपका काम होना शुरू हो जाएगा। बाकी किसी तरह की कोई भी कमी, तकलीफ, परेशानी मेजरली आपके पाम में है ही नहीं। तो अब आते हैं यहाँ पर ओवरऑल आपके पाम के एनालिसिस में और उसी में बाकी जितने प्रश्न हैं उन सबको भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पे बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इससे बेसिक नेचर में होता है। आपका फिंगर शॉर्ट है इसीलिए आपको डायरेक्टली ये बात बता दिया गया है। किसी का अगर फिंगर लॉन्ग होता तो उनको पूरा डिटेल में जा कर के छोटी छोटी बातों
से शुरू करके फिर पूरा बताना पड़ता। तो क्या ये इंडिकेट करा है? शॉर्ट फिंगर यही बताता है कि आप टू द पॉइंट बात करने वालों में से हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है आपका, सीधे जड़ की बात करना आपको या सुनना कहीं ना कहीं पसंद रहेगा। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो पहले एक्शन लेते हैं देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। तो शॉर्ट फिंगर एक अच्छे एनर्जी लेवल को, जुनूनियत किस्म के व्यक्तित्व को, हार ना मानने की युति को, संघर्षों को सरलता से टेकल करने की युति को दर्शाता है। इसमें सिर्फ कमी इतनी रह जाती है कि कई मरतबा जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय ले जाते हैं, लेकिन उसमें भी कोई बहुत तकलीफ नहीं रहेगा क्योंकि माइंड लाइन आपका लॉन्ग है। तो इस कंडीशन में सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अथवा किसी भी बात को समझने की योग्यता या जड़ तक जाने की योग्यता ये अच्छा दे रहा है। यही रीज़न है कि आपके पास नॉलेज अच्छा है, नॉलेज आपने अच्छा गेन किया है, उसका यूटिलाइजेशन भी आगे चल के आप अच्छा कर पाएंगे। फिंगर के बीच में किसी भी तरह का गैप प्योर इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी देता है, और माइंड लाइन भी इंडिपेंडेंट है तो बहुत ज़िद्दी बनाता है। तो यही रीज़न रहेगा कि आप कभी किसी के अंडर में वर्क नहीं कर पाएंगे कंफर्टेबली, और अपने अंडर में दूसरों को रख अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लेकिन उसमें दिक्कत ये रह गई कि फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट हो गई तो आपके अंदर ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा किसी पर ध्यान रखना, किसी से काम निकलवाना, नेतृत्व कर पाना, ये इसकी जो सक्षमता थोड़ी कम है क्योंकि ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कंडीशन में ईगो एटीट्यूड नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको इसको भी सुधारना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ में लेना, दूसरों से काम कराना, निगरानी रखना, ज्ञान जो अर्जित किया है उसका उपयोग करना, शो करना ज़रूरी है। लिटिल फिंगर का जो लेंथ है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं, और जब पर्वत भी दब जाता है तो इस कंडीशन में अपने लाइफ में चेंजेस किसी भी तरह का अपने काम के रिगार्डिंग जल्दी नहीं कर पाते, डरते हैं। दूसरा, किसी को उनकी नकारात्मक बातें बताने से भी घबरा जाते हैं या पूरी बात नहीं कह पाते। तीसरा, जब समय बीत जाता है तब बहुत अच्छा ख्यालात आता है कोई भी बात रखने के लिए या बात कहने के लिए, जैसे काश अगर ये बात वहाँ कह दिया होता तो ज़्यादा ठीक रहता, या वो निर्णय ले लिया होता। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर बुध की क्वालिटी सैटर्न के एफ्लिक्शंस के कारण कम हो गई। बुध क्या है? बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्चुअल है, डिसीजन टेकिंग स्किल्स है, हमारा इन्फॉर्मेशन है, ज्ञान है, हमारी वाक शक्ति है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देरी हो रही है, निर्णय समय पर नहीं ले पा रहे, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहे, समय पर अपनी बात नहीं कह पा रहे, समय पर परिवर्तन नहीं कर पा रहे, अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहे, मनी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसको ठीक करना है तो विष्णु सहस्रनाम सुनना या पाठ करना शुरू कर दीजिए आप। ये सारे प्रॉब्लम आपके ईजिली सॉल्व होते दिखाई देने लगेंगे। आपके हथेली में एक अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि जुपिटर पे आड़ी रेखा है, तो ये श्रद्धा भाव बहुत अच्छा देता है। ये एक अध्यात्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है, और ये कुंडली में भी 12th हाउस को पॉजिटिव करता है। 12th हाउस हमारा विश्वास के कारण ईश्वर को भी धरती पर बुलाने जैसी युति को दर्शाता है। तो आप कोई भी काम विश्वास या लगन से करिए, और कोई भी काम में सबसे पहले तो आप अपने पितरों और पूर्वजों से किसी भी तरह की माफ़ी मांगिए, धन्यवाद करिए जो भी कुछ है आपके पास, और जो भूल चूक हो गई उसको ठीक करने का प्रयत्न करिए। इतना ही अगर आपने अपने मन से कर लिया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मन से ही अगर कर लिया, आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको जो अभी तक ना मिला हो। तो ये जो आड़ी रेखा जब ऐसी होती है तो ऐसे जातकों के ऊपर कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा निश्चित रूप से होता है। जीवन में एडवाइस या सजेशंस देने वाले कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ में अधिकतर डिले करा देता है, क्योंकि इसे गुरु वलय का चिन्ह कहा जाता है, और ये ब्रह्मचारियों के हाथ में अधिकतर पाया जाता है, संत सूफियों के हाथ में अधिकतर पाया गया है। लेकिन आपके केस में ये आपको अनमैरिड नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पर बन गया है ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल जब बनता है तो वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का, पारिवारिक जीवन का सुख भले ही देरी से हो परंतु मिलता ज़रूर है। ये चिन्ह अगर नहीं होता तो साफ तौर पे आपको मना किया जा सकता था। इसके अलावा फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न पे आध्यात्मिक रुचि देता है, और लिटिल फिंगर का भी झुकाव थर्ड फिंगर या बाकी फिंगर के प्रति परिवार में समर्पण को दर्शाता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को दर्शाती है, रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी देती है। फिंगर के नोट्स डेवलप क्लियर कट नहीं होने के कारण, क्योंकि बीच बीच में रेखाएं, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, प्लानिंग एग्जीक्यूट प्रॉपरली हो नहीं पाता है। फेलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। फिंगर के बीच में ऐसे गैप और मनी ट्रायंगल को ओपन होना पैसा रुकने नहीं देता है। इन्वेस्टमेंट करते रहना, पैसा अधिक अपने पास न रखना, यही एक रेमेडी इस कंडीशन में पाई जाती है।
थंब का साइज सशक्त है, मजबूत है, शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाना किसी भी सिचुएशन से, ये दिखा रहा है। और सशक्त थंब होना यानी जीवन में हार नहीं मानना, अपने जिद पर बात पर अड़िग रहना। यव का चिन्ह इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस भी दे देता है अगर मेडिटेट रेगुलर बेस किया जाए, दान धर्म पूजा पाठ या अध्यात्म में अधिक यहाँ पर चैतन्य अवस्था में आया जाए, तो जीवन में सारे शौक, सारा सुख, सारे अरमान पूर्ण हो जाते हैं। फर्स्ट फ्लैंज पर ऐसी आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज वरीज या हाइपर टेंशन वरीज को दर्शाने लग जाती है। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखा रहा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा विचलित हैं अथवा चिंतित हैं। इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक रेमेडी करिए, स्थिति आपके पक्ष में होना शुरू हो जाएगी। पाम जब भी लंबाई में ज़्यादा होता है तो ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एंड एम्बिशंस क्रिएट करता है, यानी जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच होती है, इमोशनल पर्सनैलिटी होती है, बहुत जल्दी सराउंडिंग या एटमॉस्फेयर से इन्फ्लुएंस होने की युक्ति देता है। अपर पोर्शन जब भी ज़्यादा डेवलप ना हो तो कभी भी प्लानिंग से काम नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को होल्ड पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सूझबूझ या बहुत ज़्यादा लंबा एक प्रकार से प्लानिंग करके स्टेप बाय स्टेप काम करने जाएंगे, तकलीफ आएगा, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पर्वत आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, आप ही का व्यक्ति तो ऐसा है कि आपसे उतना हो नहीं पाएगा। जिसका अपर पोर्शन ज़्यादा डेवलप नहीं होता है वो लोग स्टेप बाय स्टेप काम नहीं उनसे हो पाता है। पेशेंस डेफिनेटली आपसे रखा जा सकता है, क्योंकि माइंड लाइन लॉन्ग है तो वो आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बलवान बना रहे हैं, और थंब भी मजबूत है तो वो हार नहीं मानने दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन से काम करने की युक्ति आप ही के अंदर नहीं है, उसको इंडिकेट कर रहा है। नीचे का पोर्शन ज़्यादा डेवलप्ड है तो इंडिपेंडेंट वर्क करना, झटपट जीवन में कोई भी परिवर्तन कर लेना, लग्जरीज कंफर्ट का भरपूर इंजॉय कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। मोटिवेशन या इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ को ये ज़्यादा डिनोट करता है। और एक्शन जोन भी डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में, कर्म में किसी तरह की कोई कमी बिल्कुल नहीं है। जुपिटर माउंट आपका एक्टिव अच्छा है तो ज्ञान में कमी नहीं होती है। जब भी ट्रायंगल का साइन होता है तो टॉप पोजीशन एंड अथॉरिटीज़ डेफिनेटली मिलती है। आपके अंदर ऐसी योग्यता है कि अगर आपने अपनी इस योग्यता यानी ज्ञान का उपयोग या अपने प्लानिंग का उपयोग या अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट का उपयोग किसी दूसरे के लिए अगर किया, जैसे कि किसी दूसरे को सजेशन दिया और सामने वाले ने आपके पूरे सजेशन को फॉलो किया, तो वो व्यक्ति रातों रात बहुत ज़्यादा प्रगति कर पाएगा। क्योंकि ट्रायंगल जब भी बनता है जुपिटर पे तो ऐसे लोगों की यानी आपकी एडवाइस दूसरों को बहुत काम आएगी, पहला। दूसरा ये बात है कि ये आपको कंसल्टेंसीज में बहुत ज़्यादा लाभ दे सकता है। तीसरा, इस कंडीशन में टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट जॉब में 100% मिलती है, और अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो ऐसे जातकों को सोशली इन्वॉल्व किसी न किसी काम में हो जाना चाहिए, तो उसमें लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिल पाता है, या समाज में नाम अच्छा होना या राजनीतिक किसी भी तरह से कनेक्शन होना निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके केस में है मैरिड लाइफ, ये बच्चों का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख देने के साथ साथ शादी के बाद बहुत ज़्यादा कंफर्ट लग्जरीज तक को बढ़ा देता है। तो इसीलिए ये चिन्ह बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि जुपिटर पे आड़ी रेखा है और सैटर्न के द्वारा मेन स्ट्रेस भी आ रहा है, तो इस कारण से बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती चली जा रही हैं, और वो चीज़ें अब कहीं ना कहीं होना बंद भी होगी। यही रीज़न है कि अब आपकी लाइफ लाइन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो रही है, लक लाइन में प्रोमिनेंट पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन को अगर आप गौर करें तो माइंड लाइन में पाएंगे कि यहाँ पर कितना बिखराव है, इसका स्थिति में कितनी ज़्यादा सुधार धीरे धीरे होना शुरू हो रही है। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अब मेंटल स्ट्रेस वरीज ये सारी चीज़ें ख़त्म हो पाएगी और व्यापार में भी प्रगति होगी। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी मरकरी पर भी जा रहा है। अभी बात करें सैटर्न माउंट के ऊपर में, तो लक लाइन का कनेक्शन जब भी लाइफ लाइन से होता है तो ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखते हैं। आपने अपने जीवन में सारा दारोमदार बहुत कम उम्र में संभाला, लेकिन एक तरीके से प्रगति या समृद्धि जो बहुत अच्छी खासी हासिल करना शुरू की वो 26 की उम्र से शुरू की है। और जीवन में एक शारीरिक कष्ट, पीड़ा या धन हानि के जो योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो 40 के एज में एक दिखाई दे रहा है, पेंडिंग कर्मा जिसे हम कहते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं आएगी। एक तो आप ये रेमेडी भी फॉलो करेंगे, दूसरा एक सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव होती दिखाई दे रही है जो कहीं ना कहीं स्पाउस से मिलने वाले सपोर्ट को आने वाले समय में रिप्रेजेंट कर रही है।
तो ये सिग्निफिकेंस अच्छा है। सैटर्न के ऊपर मल्टीपल्स आप जो ये लाइन देख रहे हैं, टेम्परेरी इंटरेस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेरी वर्क से होने वाले लाभ को या ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी को भी यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा एक बहुत ही हल्के लेवल का आप यहाँ पर फिश सिंबल भी देख पाएंगे, इस क्षेत्र पे बहुत हल्के लेवल का है। तो ये जीवन में तमाम तरह की घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी जैसी चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं। सन माउंट के ऊपर देखें तो सन माउंट की स्थिति ठीक है। सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ हुई है, तो जीवन में जितना सोचा होता है उससे ज़्यादा ही नाम, इज्जत, सम्मान कमाते हैं। यहाँ जो सन लाइन है वो करेक्ट आपकी 44 के एज में एक्टिव हो रही है, और सन माउंट पर मल्टीपल्स लाइन फोकस में कमी दे दी है, क्योंकि हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना नुकसानदेह आपके लिए रहेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है। और यहाँ पर एक छोटा आइलैंड का साइन है, तो इस कंडीशन में जो प्रोग्रेस है वो रुकी हुई रहती है। आइलैंड का साइन सन लाइन पे होना करियर चेंज कराता है, बदनामी नहीं देता है, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। इसको भी ठीक आप इजीली यहाँ पर सैटर्न रेमेडीज से कर सकते हैं। लेकिन अब वही हम देखें आपके सन माउंट पे, तो अब एक ग्रेट रेक्टेंगल का साइन भी बन रहा है। जब बहुत बड़े स्तर का काम होना होता है, जब मल्टीपल सिटीज़ का काम होना हो, मल्टीपल स्टेट का काम होना हो, या इतने बड़े स्तर का काम होना हो जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, यानी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ, तब जाके ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं जो व्यक्ति को कुलदीपक भी यहाँ पर बना देते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस बहुत अच्छा यहाँ पर अब आ रहा है, और जैसा कहा गया कि 44 के एज में इसका जो शुभ असर है वो आपको मिल पाएगा, तो हो सकता है वो आपको जल्दी ही मिल जाए, क्योंकि नीचे भी आपके स्क्वायर का साइन यहाँ पर डेवलप्ड हो रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ के लिए अच्छा होता है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो रियल इस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शंस, इन सब के रिगार्डिंग जब लाभ मिलना होता है तो ऐसे सिग्निफिकेंस आते हैं, जिसे हम ग्रेट रेक्टेंगल कहते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि भूमि से रिलेटेड, निर्माण से रिलेटेड किसी भी तरह के काम से आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। और जो आप केमिकल से भी जुड़े हुए हैं, तो केमिकल, ये सारी चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली सैटर्न के ही अतिरिक्त आती है, इसीलिए इस क्षेत्र में सब आपका ग्रोथ रुका हुआ है। तो वहाँ जब आप रेमेडी फॉलो करेंगे तो एकदम से बर्स्ट ऑफ एनर्जी होगा, एकदम से आपको ग्रोथ मिल पाएगा। ये सारी चीज़ें कन्फर्मली इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि साइंस जो है आपके पास में बहुत फेवरेबल है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव होकर बैठे हुए हैं। तो बस इसको एक्टिव करने की जो है यहाँ पर ज़रूरत है। जब जीवन में कृपा होती है तभी रेमेडी भी मिल पाता है, ये भी आपकी हस्तरेखा में जो है कहीं ना कहीं प्रतीत हो पाया। और ये सारी चीज़ें बहुत पहले से दिखती भी आई हैं, लेकिन जब ऐसे कोई भी पाम आते जिसमें सब चीज़ अच्छा है लेकिन ग्रोथ रुकी हुई है, तो वो साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो जितना समय जो संघर्ष का था वो जब निकलता है तभी काम बनता व्यक्ति का दिखाई देता है। इसीलिए हमेशा अधिकतर वीडियो में इस बात की चर्चा की गई है कि आप डोनेशन करिए, इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है और हर चीज़ शुद्ध होती है। इससे पैसा भी शुद्ध होता है, आपका मन भी शुद्ध होता है, तमाम तरह की चीज़ें जो लाइफ में ट्रबल देने आती हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाती हैं। इसीलिए तो बड़े जितने लोग होते जाते हैं अधिक से अधिक पैसा उनका डोनेशंस में जाता है। यहाँ पर मरकरी माउंट का जो रेमेडी है वो आपको दिया जा चुका है। बाकी आपके अंदर बोलचाल की कला, अपनापन, बातों में व्यक्त करने की काबिलियत आपके अंदर अच्छी रहेगी। व्यापारिक गुण अच्छा है, इसीलिए मरकरी लाइन भी, माइंड से निकली रेखा भी, और मरकरी माउंट पर भी मल्टीपल्स लाइन एक्टिव हो रही हैं। हृदय रेखा ठीक जा रही है, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इतना स्ट्रेस या स्ट्रगल नहीं रहेगा आपको। और ये सैटर्न पे रुकी है तो हिडन पर्सनैलिटी रहती है, बहुत बातें मन के अंदर रखते हैं, लेकिन इसका कनेक्शन जुपिटर से हो रहा है तो यस, ये सात्विक बनाएगा, भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा और दिल का साफ व्यक्तित्व आपको देंगे। मंगल का जब भी ऐसा कनेक्शन आता है तो ये उस पीरियड में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या कहीं ना कहीं माइनर एक्सीडेंट या उस समय कोई ना कोई चोट का निशान शरीर पर हो जाता है। ये जो समय था आपके जीवन का जिसमें मंगल ने ये काम किया आपके केस में, तो मेंटल लेवल पे जो स्ट्रगल, स्ट्रेस था वो था उम्र 27 से लेकर के अराउंड 30 के एज के बीच में। और हेल्थ के रिगार्डिंग जो स्ट्रेस या फैमिली के रिगार्डिंग जो स्ट्रगल था वो था 21 से 23 के मिड में। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर फिर छोटी छोटी जो और शाखाएं देख रहे हैं, ये सब राहु रेखा का स्ट्रगल होता है जो आपको 30
3 से लेकर 36 के बीच में रहा, जिसने इल्यूजन बहुत दिया यानी भ्रमित किया और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बंधनों में बांधा। किसी भी प्रकार की प्लानिंग, डिज़ायर अथवा एक्शन और डिसीज़न सफल नहीं हो पाया। अब 38 का पीरियड है, तो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ से जेन्युइनली प्रोग्रेस लाइन निकल रही है 38 बाद में यानी 39 में, और ये सीधे आपके व्यापार में प्रगति या स्थितियों में प्रगति देगी। लंबी मस्तिष्क रेखा ने आपको कभी भी हिम्मत हारने नहीं दिया, जुनून, हौसला, सहनशीलता अच्छा दिया और हर परिस्थिति माहौल से लड़ने की काबिलियत दिया। इसीलिए ये बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान या अपने ज्ञान का सदुपयोग करने की युक्ति देता है। और जब ऊपर की तरफ रेखा झुके तो व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा होता है, बिजनेस सेंस लग इम्प्रूव होता है, या जो निर्णय लेते हैं उन सब चीज़ों से लाभ मिल पाता है। लाइफ लाइन के ऊपर भी फैमिली या अननेसेसरीली स्ट्रेसेस 27 में भी आया था और एक जो है 30 के एज में भी आया था। 30 के एज वाले में क्या हुआ कि लाइफ लाइन में चेंज हुआ, जिसने कहीं ना कहीं आपके जीवन में लग्जरीज कंफर्ट को बढ़ाया 30 और 31 के एज के मिड में। फिर एक जेन्युइन प्रोग्रेस लाइन अराउंड 34 के आसपास में निकली, तो कोई बहुत बड़ा एम्बिशन, डिज़ायर या जो स्टेप लिया आपने उसमें कहीं ना कहीं लाभ मिल पाया। अब आने वाले समय में कोई नकारात्मक स्थितियाँ नहीं हैं और जीवन रेखा बाहर की तरफ ही जा रही है। तो यात्राओं को सौभाग्य होना, जन्म स्थान से दूर रसना बसना या कार्य क्षेत्र जन्म स्थान से दूर स्थापित होना या मल्टी सिटीज़ का काम होना, ये सारे कॉम्बिनेशन दे रहा है। यहाँ पर मंगल अच्छा है, जिसके कारण शारीरिक गठन, बल ऊर्जा या मानसिक बल ठीक रहेगा। मरकरी जब भी दबते हैं तो इस कंडीशन में स्किन के रिगार्डिंग स्ट्रेस या कोई ना कोई प्रॉब्लम आना। इसके अलावा उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा दिखना, लेकिन आपका मंगल अच्छा है, आपका शुक्र डेवलप एरिया ले रहा है, तो इस कंडीशन में ये बैलेंस कर रहा है। उम्र से आप कहीं ना कहीं कम ही दिखेंगे। आप अगर ये दोनों पोजीशन में ठीक नहीं होता तो उम्र से फिर ज़्यादा ही दिखते। इसके अलावा जो ये इधर से आने वाली सारी रेखाएं हैं, वरीज हैं, वो सब अब ख़त्म हो रही हैं। शुक्र की भी आड़ी तिरछी रेखाएं जो फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस दे रही हैं, ये सब लाइफ लाइन को डेफिनेटली टच कर रही हैं, लेकिन काट नहीं रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर स्ट्रेस वरीज नहीं आएगा। शुक्र बहुत बड़े डिज़ायर, एम्बिशन या बहुत ज़्यादा परफेक्शन पार्टनर में ढूंढवाते हैं। जब शुक्र ज़्यादा डेवलप्ड हो, प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, यूनिक चीज़ें पसंद आती है, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आती है, यानी जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक जो थॉट प्रोसेस है, वो टॉप पोजीशन या हाई सेट हो जाता है। तो जब जातक छोटी मोटी चीज़ों में भी परफेक्टली डील करने लगते हैं, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद देने लगते हैं, अथवा पूर्वज, पितरों, कन्याओं के प्रति बहुत सहानुभूति रखना शुरू करते हैं, तो शुक्र की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी होने लगती है। तो प्लेजर के साथ साथ पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस भी बढ़ता है लाइफ में। और चंद्र की स्थिति में कुछ हल्की आड़ी रेखाएं मन विचलित करती हैं, लेकिन कोई ये नकारात्मक चिन्ह नहीं है। यात्राओं का योग भी यह निश्चित रूप से दर्शाती हैं। मनी ट्रायंगल ओपन है, इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा ठीक रहेगा बजाय सेविंग के। और लेफ्ट पाम में भी देखें तो यहाँ भी लिटिल फिंगर शॉर्ट है और मरकरी माउंट की स्थिति ठीक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लॉस ज़्यादा हो जाता है या लाभ कम मिलता है। ये सारे लाभ आपको तब मिलेंगे जब आप मरकरी और सैटर्न का रेमेडी प्रेफर करेंगे। क्रॉस का साइन हमेशा हर काम से असंतुष्टि को दर्शाता है और इंडिपेंडेंट माइंडलाइन, कम उम्र में मैच्योरिटी को, बहुत कम उम्र में सारी बात समझना या जिम्मेदारी उठाने के योगों को, ज़िद्दी या बुद्धिमान किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो देखिए, एबिलिटी में, नॉलेज में या किसी भी तरह की योग्यता में कमी नहीं है, बस आपके पक्ष की बात हो नहीं पा रही है बार बार, तो उसके लिए आप ये काम कर सकते हैं। एक सजेशन और सैटर्न के रिगार्डिंग यही मैं देना चाहूँगा कि सैटर्न चाय भी होते हैं, मतलब चाय जो कारक हैं वो सैटर्न के ही हैं। चाय अधिक से अधिक डोनेट कर सकते हैं, मज़दूरों को कर सकते हैं, मंदिरों के बाहर कर सकते हैं। इससे एक अलग लेवल की रिलीफ मिलना या काम में स्मूथनेस आना भी शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।